ओम शांति। जब हम हमारे ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं तो मीठे प्यारे बाबा हमें कई तरह की स्मृतियाँ दिलाते हैं। उन स्मृतियों में हमारे कई सारे स्वरूप होते हैं और हम उन स्वरूपों को बुद्धि में रख करके कर्मयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया, वो ये कि ये जितनी भी स्मृतियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब मुझे इस बात का गहराई से अनुभव हो कि मैं एक आत्मा हूँ। ये पढ़ाई आत्मा की है। बिना आत्मिक स्मृति के ये सारी स्मृतियाँ फेल होने लगती है। हमें बहुत मेहनत लगती है। हमें समझ नहीं आता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। बाबा तो सच बोल रहा है लेकिन फिर भी अनुभूति नहीं हो रही है। कारण ये है कि इस जर्नी की, ब्राह्मण जीवन की शुरुआत, पहली सीढ़ी ब्राह्मण जीवन की वो है मैं आत्मा हूँ। आत्मा के ऊपर ही ये सभी बातें एप्लीकेबल है। चाहे हम 84 जन्मों की बात करें, चाहे हमारे 5 स्वरूपों की बात करें, चाहे हम इष्ट देव हैं, देवी हैं ये सोचें, चाहे कोई भी बात हो, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल आत्मा के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन भर में हमें ये स्मृति रहती है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। भले ये स्मृति नहीं भी रहे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर का भान, शरीर की अनुभूति, शरीर की महसूसता और उस महसूसता के द्वारा स्वयं की आइडेंटिटी हमेशा शरीर से जुड़ी ही रहती है। इसलिए हमने नोटिस किया होगा जब हम योग में बैठते हैं तो हमें शुरू में ये संकल्प आने लगते हैं कि मुझसे योग नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। यही बात हमारी बुद्धि में घूमती रहती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बाबा की शक्ति अनुभव नहीं हो रही है, मुझे रिसीव नहीं हो रही है, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी बातें हमारी बुद्धि में घूमती रहती है और उसका कारण क्या है? वो देहभान एक परत बन करके, एक लेयर बन करके मुझ आत्मा और बाबा के बीच में खड़ा हो जाता है। दीवार बन करके मुझ आत्मा और बाबा के बीच में खड़ा हो जाता है। अब मुझे क्या करना है? तो हमें जब भी हम योग में बैठें और ये अनुभव होने लगे कि मेरे और बाबा के बीच में दीवार है जिसके कारण मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, कहाँ से शुरू होगा? संकल्प पहला आएगा, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। दूसरा संकल्प ऐड करना है, स्टेप 2। क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे और बाबा के बीच में एक देहभान की दीवार है। ये दीवार मुझे बाबा की शक्तियों को अनुभव नहीं करने दे रही है। स्टेप 3 बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें ये याद दिलाना है स्वयं को कि शिव बाबा की शक्तियाँ देहभान से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो विजुअलाइज कर सकते हैं, गहराई से अनुभव कर सकते हैं, ये दीवार, इस लेयर के अंदर में शिव बाबा की शक्तियाँ इसे छेना कर रही है, इसके अंदर छेद कर रही है, इसके अंदर में ड्रिल जैसे कर रही है, जिसके द्वारा शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ तक आना शुरू हो गई है। क्योंकि शिव बाबा ही देहभान को ख़त्म करने वाला है। हम नहीं देहभान को ख़त्म कर सकते। शिव बाबा की शक्ति ही हमें आत्माभिमानी बनाती है, क्योंकि वो सदा आत्माभिमानी है। तो अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण कि मेरे और बाबा के बीच में दीवार है। और अनुभव करने के लिए यही नहीं सोचते रहना अनुभव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं, बाबा की शक्तियाँ मेरे और बाबा के बीच की दीवार को छलनी कर रही है, छेनी कर रही है, तोड़ रही है। क्रैक्स में से बाबा की शक्ति मुझे रिसीव हो रही है। मैं बाबा से दूर नहीं, समीप अनुभव कर रही हूँ। मेरा बाबा मुझे स्वयं के करीब लाने के लिए देहभान को क्रश कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो बाबा का ज्वाला रूप, शक्तिशाली रूप हमारे देहभान को विनाश करने में
अत्यंत 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 सहयोगी है। इस पुरुषार्थ की टिप को यूज़ करके आज हम दिन भर आत्माभिमानी स्वरूप का अनुभव भी करेंगे और आत्मा से जुड़ी हर स्मृति को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।